बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हमारे मेहमान डॉक्टर शेब साबिर साहिब, जो कि पीएचडी स्कॉलर हैं और होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। तो इनका ताल्लुक ये है कि ये गोजरा शहर में रहते हैं। गोजरा शहर में, रावलपिंडी में, लाहौर में भी इनका क्लिनिक है। इसके अलावा सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव पर्सन है, जो कि मुख्तलिफ शहरों में ये लेक्चर्स भी देते हैं। होम्योपैथिक रेलिवेंट डॉक्टर्स जो होते हैं इनके शोबे में, उनको लेक्चर वगैरह। तो ये बहुत मसरूफ़ शख्सियत है। इनका बहुत शुक्रिया कि इन्होंने हमें टाइम दिया। तो डॉक्टर साहब से सबसे पहला सवाल जो है हमारा कि आजकल के ख़ास तौर पे आजकल के जो नौजवान हैं उनकी खुराक इतनी चेंजिंग हो चुकी है कि वो फास्ट फूड बाकी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं और अच्छी खुराक नहीं खा रहे। तो डॉक्टर साहब, इसके बारे में आपका क्या अपना पॉइंट है या क्या इसके बारे में आपकी राय है? सबसे पहले मैं शाह साहब आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया अपने पास। पहली बात आपने बड़ी इंपॉर्टेंट की है, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन ये कि आजकल के दौर में जितने भी लोग हैं इनकी खुराक अच्छी नहीं है, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अगर मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करूँ। जी। शाह साहब, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आजकल ये हो रही है कि हम लोग नेचर को छोड़ चुके हैं, हम प्रोसेस फूड में शिफ्ट हो गए। इसी तरह हम जितनी जंक फूड ले रहे हैं, हमारी बेकरीज पे, हमारी पिज़्ज़े वाली शॉप्स पे इतना रश है कि हमारी सब्जियां तो मेरा ख्याल है खाम लोग खा रहे हैं। ऐसे ही है भाई। अब इससे हो क्या रहा है शाह साहब, आपको बड़ी हैरानी होगी, पाकिस्तान दुनिया का वो पहला मुल्क है जिसमें डायबिटीज, शुगर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ऐसी शुगर है, फिर उसके अलावा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसके अलावा दिल की बीमारियां हमारे बहुत ज़्यादा कॉमन है। आए दिन हम सुनते हैं कि फुला बंदा था बिल्कुल ठीक था, अचानक से हार्ट अटैक हुआ, वो अल्लाह को प्यारा हो गया। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ वो अचानक नहीं होता, वो एक लंबा प्रोसेस होता है। आहिस्ता आहिस्ता वो एक दिन जब इजहार होता है तो हमें लगता है कि वो अचानक हो गया, वो अचानक नहीं होता। तो हम ये सारा कुछ करते हैं। अब जो शाह साहब आपने सवाल की, मुझे थोड़ी सी इजाज़त दें। जी बोले कि जो जंक फूड है वो एक्चुअल में होती क्या है। जंक फूड उस चीज़ को कहते हैं, या जितनी आपने दूसरा इसका जिक्र किया कि फास्ट फूड। जी। खुराक के दो हिस्से होते हैं बेसिकली। एक होता है जिसमें एनर्जी ज़्यादा होती है, दूसरी होती है जिसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा होती है। मतलब कोल्ड ड्रिंक अगर लेते हैं, कोई भी कोल्ड ड्रिंक, तो इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इसमें न्यूट्रिशन नहीं है। ऐसे ही। अच्छा, उसके अलावा जितनी हम जंक फूड लेते हैं, ये एनर्जी वाली खुराक तो बहुत अच्छी है, लेकिन न्यूट्रिशन वाली चीज़ें इसमें बहुत कम होती हैं। न्यूट्रिशन में हमें वो फलों से मिलेगी, हमें सब्जियों से। ऐसी जो देसी खुराक है, जिस तरह हमारे पहले पुराने लोग इतनी ज़्यादा लंबी उम्र जीते थे, तो आजकल के नौजवान की खुराक जो है वो, जैसे कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं, कि बिल्कुल चेंज हो गई है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक या इस तरह की मुख्तलिफ अमराज जो बहुत ज़्यादा इंसान के लिए मुज़ी अमराज समझी जाती हैं, तो इस वजह से है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एलोपैथिक की बजाय होम्योपैथिक को क्यों चुना? इसमें मैक्सिमम लोगों का ये माइंडसेट बना हुआ है कि एमबीबीएस डॉक्टर हो गए, ये बहुत बड़े डॉक्टर हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है? सबसे पहली बात यह है कि शाह साहब ने बड़ा मज़े का सवाल किया। शाह साहब एक्चुअली ना बड़ा डॉक्टर या छोटा डॉक्टर, होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो, ये दुनिया में और बहुत सारे तरीके इलाज हैं। जी। वो होता है बड़ा डॉक्टर जो ह्यूमैनिटी को सर्व अच्छा करता है जी। जो कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में अच्छा पे कर रहा है जी। जो लोगों की ज़िंदगियों में वैल्यू ऐड कर रहा है, उनके हेल्थ के मसाइल हैं इनको बचा पा रहा है, तो हल कर रहा है। तो वो अच्छा एक डॉक्टर है। बड़े डॉक्टर वाली भी बात हम बड़े छोटे वाली नहीं करते, वो एक अच्छा डॉक्टर है। अच्छा, वो उसमें कौन सी स्पेशलिटी है, वो कौन सी मेडिसिन देता है, वो हर दुनिया के शोबे का कोई भी एक्सपर्ट बंदा हो सकता है, वो अच्छा काम जो भी। दूसरी आपने बात की कि आपने एमबीबीएस क्यों नहीं किया, तो आप इसमें क्यों है। देखिए, ये जब मैं एफएससी करने के बाद मेरे वाले साहब का, मेरा तो ये ख्याल था कि मैं डीकेएम में चला जाऊँ, इधर उधर चला जाऊँ, तो मेरे वाले साहब की होम्योपैथिक डॉक्टर है, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉम्प्ट किया कि आप घर से आपको जो है वो ये चीज़ मिली कि आप इसी शोबे में हैं, जिस तरह आपके वाले साहब डॉक्टर साहब साहब। जी, मैं क्योंकि एक सेकंड जनरेशन होम्योपैथ हूँ, तो मेरे वाले साहब की ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा भी एक होम्योपैथिक डॉक्टर बना, और मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि आज मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल हमारे यहाँ अच्छी खुराक नहीं मिल रही, यानी कि जैसे पहले होता था होटल्स में या बाकी घर में, ज़्यादातर रुझान यही होता था कि हम घर से खाना खाएं। तो लेकिन आजकल जो खुराक है आम नौजवान की, बाकी चीज़ों को छोड़ के कौन सी खुराक बेस्ट है जो आम घर में या बच्चों को इसकी आदत हो जाए कि वो चीज़ें लें, उससे उनकी सेहत में भी बेहतरी रहे और एक लंबी ज़िंदगी जिएँ? एक इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि
हम जिंदा किस चीज़ पे हैं? हम अपनी खुराक पे जिंदा हैं। ऐसे ही हम जो खाते हैं वो कल को वो बन जाते हैं। बदकिस्मती से अब हम अब नेचर को हम छोड़ चुके हैं। प्रोसेस फूड में हम इतना लथपथ हो गए हैं कि Yes. पाकिस्तान दुनिया का वो पहला मुल्क बन गया जिसमें शुगर सबसे ज़्यादा है। ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ये किसी बैक्टीरिया वायरस से नहीं होती। ब्लड प्रेशर आए दिन जिस बंदे को हर तीसरा बंदा ब्लड प्रेशर की गोली खा रहा होता है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, इसके अलावा दिल की बीमारियां ले रहे हैं। शाह साहब हर चौथे दिन पता चलता है वो फलां बंदा था मोहल्ले में, उस बंदे को अचानक हार्ट अटैक हुआ पर वो अल्लाह को प्यारा हो गया। वो अचानक नहीं हुआ। उससे भी बड़ी बात बताऊं, हम अब हो क्या रहा है, यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 44% बच्चे 44% बच्चे स्टंटेड ग्रोथ है, कुछ ग्रोथ ही पूरी हो रही। कोई अंडरवेट है, किसी की हाइट भी बढ़ रही, ग्रोथ नहीं हो रही। ये प्रॉपर उनकी हो ही नहीं रही कि वो अपना एक कद लंबा कर सके या प्रॉपर एक सेहतयाब नौजवान बन पहले मैं सके जिस तरह डाटा कुछ और भी बता दूं। WHO के मुताबिक उन्होंने ये देखा कि पाकिस्तान में तकरीबन लगभग 50% लोग, उसमें ज़्यादा जो पॉपुलेशन है बच्चों की और ख़वातीन की है, उनमें आयरन डेफिशिएंसी नहीं है। यानी हर दूसरा बंदा खून की कमी के साथ प्रेजेंट करता है क्लिनिक पे। अब हो क्या रहा है, ऐसा नहीं है कि हम यूटोपिया में रह रहे हैं, ये बच्चे जो स्टंटेड ग्रोथ वाले हैं ये माँ बाप खुराक लेके दे नहीं सकते। हो ये रहा है कि हमारा जो हम गलत खुराक खा रहे हैं। गलत खुराक से क्या है, हम कोडिक ले लें तो हम बेजा इस्तेमाल उनका करते हैं। उसके अलावा हम जंक फूड ले लें, बेजा इस्तेमाल है, पिज़्ज़े बर्गर शवारमे, हमारा तो सारा लाइफ स्टाइल इसी पे डिपेंड कर गया। और ये शाह साहब ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हम पूरी की पूरी नस्ल तबाह हो रहे हैं इस चीज़। इसी तरह है आज का। हम नेचर से दूर हो चुके हैं। और अगर आप मुझसे पूछें कि ये करना क्या चाहिए, जी देखिए जो चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई हैं उस पर स्टिक रहना चाहिए। जिस पे हमने इंसान ने अपनी कारीगरी की है, आप जितना उससे अवॉइड करेंगे तो आप सेहतमंद रहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। ज़मीन से जितनी चीज़ें पैदा होती हैं, दरख्तों से उगती हैं, उन चीज़ों पे अगर हम फोकस करेंगे जो अल्लाह ने बनाई है, वो बेशक मीट ले लें, जानवर से ले लें, उसके अलावा दालें सब्जियाँ फल ले लें, तो हम हेल्थ में रहेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आम लोगों को ये समझ आती है कि होम्योपैथिक की मेडिसिन जो है वो जल्दी असर नहीं करती या उनको जल्दी जो है वो अपना सेहतियाब नहीं करती, तो इसके बारे में क्या राय है? वो ज़्यादातर एलोपैथिक को तरजीह देते हैं कि एक गोली खाएं और 1 घंटे बाद आराम आ जाए। क्या इस बात में कोई सदाकत है कि होम्योपैथिक जो है वो एक अरसे के बाद जो है वो आराम देती है इस तरह? शाह साहब आपने ये भी बड़ा फजीलत सवाल किया है कि लोग तो अक्सर कहते हैं कि होम्योपैथी का फ़ायदा है नुकसान है। जी अच्छा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि होम्योपैथी स्लो एक्शन करती है। होम्योपैथी एक दुनिया का एक ऐसा तरीका इलाज है जिसमें ये बिल्कुल बात कहना बिल्कुल एक मिथ की तरह होगी कि ये स्लो एक्टिंग है, ये काम बड़ा स्लो करती है। देखिए कि मेडिसिन को अंदर भेजने के लिए हमारा जो होम्योपैथिक मेडिसिन का रूट है, जो वे ऑफ एक्शन है, वो नर्व्स के थ्रू है और नर्व्स की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, नंबर 1। दूसरी बात आपने कही कि ये स्लो है, स्लो और भी एक और रीज़न भी बता देता हूँ। अगर तो बीमारी है एक्यूट, नज़ला जुकाम बुखार, कोई कॉमन कोई नॉर्मल बीमारी, कोई टॉन्सिलाइटिस हो गया, अपेंडिसाइटिस हो गया, तो फौरी इसका इफेक्ट आता है। अच्छा, एज soon as possible जैसे आप मेडिसिन लेते हैं, जैसे कि सर दर्द इस तरह की कोई भी, बिल्कुल उसी तरह इफेक्ट होता है। और दूसरी बात, ये तो बहुत बेहतर है ये। और दूसरी मजे की बात, समटाइम दूसरी एक चीज़ होती है, लोग उसको स्लो कहते हैं। मसलन एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है, एक पेशेंट है, वो वेंटिलेटर का पेशेंट है, चला नहीं जाता, उन्होंने जोड़ों में इतनी दर्द है डॉक्टर साहब, अब उसको 10 साल हो गए गैठी को। अगर होम्योपैथिक डॉक्टर के आपको 2 साल इलाज करवाना तो बहुत लंबा टाइम है, तब तो बनता है ना। नहीं शाह साहब, अच्छा इसके बादल देख लें, वो लाइफ लॉन्ग उनका ट्रीटमेंट कहीं भी नहीं होता, फिर वो बस वो मेडिकल पेड पे ही रहते, दर्द हुई, दर्द की गोली खा ली, लेकिन वो ठीक फिर भी नहीं हो पाते। तो होम्योपैथी की वो कहेंगे ना कि आपको 6 माह लगने हैं, साल लगना है, 2 साल लगने। हम तो ब्लड प्रेशर की गोली 20-20 साल से खा रहे होते हैं, हमें वो लंबा नहीं लगता। ऐसे ही है शाह साहब, वो हमें लंबा नहीं लगता। डेली बेस पे लोग गोलियां खा रहे होते हैं, शुगर की डेली बेस पे डोज लेते हैं, इसी तरह अपना ये समझना ट्रीटमेंट को, इसको स्लो। और एक तीसरी चीज़ कहते हैं कि ये ना फ़ायदा है ना नुकसान है। देखिए, अगर आप किसी होम्योपैथिक इलाज करवाना है, अगर आपने अपना सूट एक सिलवाना हो तो आप देखते हैं अच्छा दर्जी कौन सा है, आपने बाइक ठीक करवानी हो, गाड़ी ठीक करवानी हो, तो आप शहर में देखते हैं अच्छा मैकेनिक कौन सा है, किससे ठीक करवाएं। तो अगर आपने अपने सेहत का इलाज का मामला है तो आप उसमें नहीं देखेंगे कि अच्छा एक्सपर्ट डॉक्टर कौन सा, बिल्कुल तो उससे इलाज कर पाएंगे तो ये सारे आपको इस तरह के मसले नहीं आएंगे।